यादव के यहाँ मुद्दा पर जाने के लिए मिलेगा तो गेटे पर तो हो जाता है कि आप कोई पद वाले हैं तो हम कोई पद वाले ने घुरा दिया जाता है गेटे पर से। तो आपको भी लौटा दिया हमको भी लौटा दिया, कच्चे बार लौटा दिया गया है। तो हम मुद्दा क्या रखेंगे? हम लालू जी से बिहार के दुलारचंद यादव, बिहार के जस्टिस मिस्टर दुलारचंद यादव, कुख्यात अपराध कर्मी दुलारचंद यादव, चर्चित नेता दुलारचंद यादव भी तेज प्रताप के फंसा दिया गया कटिहार वाला पूर्णिया वाला केस में। बिल्कुल। और लालू जी थे रांची जेल में जी। तो हम फिर से अपना कमर कसे और हम एकदम सन्मुख आए जो कार्तिक सिंह के जिताए और आपको नीलम देवी को भी जिताए और अनंत सिंह पार्टी में उसको मदद करेंगे। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि हमको सब हाँ, लेकिन वो यूज करता है तो यूज के लिए वो लोग भी सोच रहा है कि दुलारचंद को स्थान दिया जाए। तो अगर स्थान दिया जाएगा मिल जाएगा तब न करेंगे। स्थान नहीं मिलेगा तो हम सिर्फ मोटिव होने के लिए, हमारा 73 बरस उम्र है, ये तो हम खान पान मेहनत 2 घंटा करते हैं। रामदेव बाबा एक्सरसाइज 2 घंटा दौड़ते हैं, ये करते हैं तो लगता है कि एक जवान से भी ज्यादा हमको ताकत है। रामदेव बाबा से आप भी प्रभावित है ना? रामदेव बाबा के एक्सरसाइज से प्रभावित हैं। रामदेव बाबा के जो है साधु सिद्धांत जो राम या और कृष्ण के नाम पर लूट, नीतीश जी लालू जी गए और जाके बैठा दिए हमको, दोनों मिल के आपको दोनों मिल के बैठाए थे, बहुत मेहनत करके बैठाए थे। लालू जी कहे थे कि हम इनको विधानसभा में लाएंगे। ये किस वर्ष की कहानी है? 90 के बाद, 95 में चुनाव, जब 90 के बाद थी तो उस समय लालू जी और जय हिंद दोस्तों, बात की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। जैसा कि देख सकते हैं अभी हमारे साथ जो शख्स हैं, कहीं ना कहीं ये अपना युवावस्था लगभग 73 वर्ष के हैं और ये प्रारंभिक कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किए, जिसके बाद लगातार इन पर कई आरोप प्रत्यारोप लगते गए। किसी न्यूज चैनल ने इन्हें दुर्दांत अपराधी बताया तो किसी न्यूज चैनल ने इन्हें नेताजी बताया तो किन्हीं ने जस्टिस मैन बताया। हम इन्हीं से बात करते हैं कि इनको आज तक जो इनका 73 वर्षों का राजनीतिक कैरियर लगभग कह सकते हैं 5 दशकों का रहा, उसमें इनको कौन कौन से नाम आपको सुशोभित किए गए? हमको नाम तो मानते हैं कि मीडिया वाले लोग बहुत सा रखे। रोबिन हुड से भी मतलब कि संबोधित किए जी। बिहार के रोबिन हुड दुलारचंद यादव, बिहार के जस्टिस मिस्टर दुलारचंद यादव, कुख्यात अपराध कर्मी दुलारचंद यादव, चर्चित नेता दुलारचंद यादव, नेताजी से मैंने खूब संबोधित किया। हमको कम्युनिस्ट से जो भी सिद्धांत मिला जी, अब कम्युनिस्ट सिद्धांत के आज तक हम पालन किए हुए हैं, ईमानदार किए थे कम्युनिस्ट पार्टी। जो आपको जस्टिस मैन की उपाधि कैसे मिली? इसलिए कि मेरा पूरे साल एतवार के एतवार बैठक होता था जी, जिसमें कहीं का कोई लड़ा हुआ पति पत्नी, कोई गोतिया से, भाई से, नल्ला के चलते, वहारी के चलते, गेहूँ खा गया किसी का जानवर, वो कोई पंचायती आया। मैं 1200 पंचायती उस समय किए थे जी, जिस समय गब्बे साहब जज थे जी। उस ओकला खाना छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ पंचायती कर देते हैं तो हम लोग यहाँ केस कहाँ से आवेगा, डाल के केस आना बंद हो गया। तो क्या मैंने डरा धमका के या मध्यस्थता दोनों के बीच का नहीं, दोनों सहर्ष पूर्वक दस्तखत करते थे, दोनों सहर्ष पूर्वक हंस के जाते थे, दोनों गला मिलाते थे। दोनों को जो देहाती वातावरण होता है, जहाँ एक थरिया में जहाँ मिठाई नहीं मिल रहा था मिसरिए लाके खिला दिए, गुड़ खिला दिए और दोनों एक थरिया में खाए, भुंजा और मिश्री, और दोनों एक पंगत में बैठ के खाया। दोनों का जयकार हुआ, हमरा दोनों तरफ से माला पहनाया और जयकार हुआ। एक दिन में पंचायती हो जाता था, कोई डेट फेट पड़ने का। तो जैसा कि आपने बताया सर शुरू में कि कम्युनिस्ट विचारधारा, तो ये कम्युनिस्ट से राजद तक कैसे सफर किए? हाँ, कम्युनिस्ट से राजद तक इसलिए सफर किए कि हमको निर्दोष के बहुत जमींदार लोग फंसाए जी। और जब फंसाए तो कम्युनिस्ट वाले लोग कहा कि आप तो केस में फंस जाते हैं, आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको इस सबसे वंचित, जबकि टिकट योग्य हम थे। जनता कह रहा था कि दुलारचंद यादव को एक बार विधानसभा में। किस वर्ष का ये बात बता रहे हैं? मतलब है 90 के जी। जब हमको टिकट के लिए कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चुना
तो हम खड़ा हो गए राम अवधेश सिंह के पार्टी से, जो बैलगाड़ी चुनाव जीता जी, उसमें हमको 26,800 वोट आया। जी, दिलीप सिंह जीत गए, हम हार गए। मतलब 1990 की बात बता रहे हैं 90 ना? के बाद हाँ, जी, कम्युनिस्ट पार्टी में 10,000 आया था वोट शिव शंकर सिंह के। अब 25,000 आया था, 25,000 कुछ श्याम सुंदर सिंह धीरज के। जी, इस तरह से हम चारों आदमी टक्कर में थे। लालू जी के पार्टी जीता, लेकिन फिर जब लोकसभा के चुनाव हुआ तो हम लोकसभा में नॉमिनेशन किए थे, जी, जिसको हमको नीतीश जी या लालू जी गए और जाकर बैठा दिए हमको। दोनों मिल के आपको बैठा दोनों दिए? मिल के बैठाए थे, बहुत मेहनत करके बैठाए थे। लालू जी कहे थे जी, कि हम इनको विधानसभा में लाएंगे। जी। ये किस वर्ष की कहानी है? 90 के बाद ही 95 में चुनाव, जब 90 के बाद थी, तो उस समय लालू जी और नीतीश कुमार दोनों साथ में थे? साथ थे। 90 जी। 91 जी, 90 से 91 जी, लोकसभा 91 बुला हुआ। जी, तो लालू जी हमको बैठा दिए, हम बैठ गए नीतीश के समर्थन में, नीतीश के मदद करके जिताए। जब 95 के इतना दिन तक लालू जी हमको रखे साथ में, जी, लेकिन 95 का चुनाव जब आया तो लालू जी किसी चक्कर में पड़ गए। रंजन यादव के वो दे दिए विजयनंदन के टिकट। जी। लालू जी मोकामा विधानसभा? नहीं, बख्तियारपुर विधानसभा से। बख्तियारपुर से आपको पहले मदद भी रंजन यादव, नीतीश, लालू जी और एक ज्योति थे, मैंने सहरसा के जेपी मंडल के पोता लगते हैं। जी। ये सब कुल इतना आदमी के बीच में ये सब तय हुआ था, लेकिन जब आया टिकट मिल गया विजयनंदन को। हमने आक्रोश में कुछ बोला, उस बोलिया का फायदा तीसरा लोग उठाया, जी, जिसको अभी लकवा मार गए। जी। अभी लकवा मार करके वो बेड पर है। जी। हम खन खन करते हैं, बाप किया हमको साथ में। जी। हम बोले, जिस बोलिया को फायदा उठा के हमको लालू से दूरी करवा दी। वो मतलब कहीं कहीं आपको गलत ढंग से से- लालू जी के समय आपका बारे में हाँ, बताया गया ना? लालू जी के जो है जी, मैंने दूरी हमको करवा दिया। जी। तो हम फिर उस दिन से राजनीति करना बंद कर, हमकी राजनीति नहीं करेंगे। लालू जी फिर 5 बजे के बाद 10 बजे तक फिर बाद में रहे मुख्यमंत्री, लेकिन एक भी काम उनसे हम नहीं लिए। और न तो राजनीति में गए, हम बैठ गए। लेकिन जब अनंत सिंह का आने लगा मानते हम पर, जो पहले का 90 वाला वो दुश्मनी का याद, जी, तब अनंत सिंह हम पर वार करने के लिए एक आदमी को हमरा जमीन लिखा करके और लड़ने के लिए अपना पैसा खर्च किए। तब हमको फिर पार्टी पॉलिसी में जाना पड़ा है, कर रहे हैं। उस दिन से हम भी नीतीश के साथ, फिर राजद आप ज्वाइन हाँ, किए? नीतीश के साथ। जी। नीतीश या लालू जी गठबंधन थे तो हम थे गठबंधन में। जी, जब ये दोनों अलग हो गए तो आगे नीतीश के साथ। फिर अभी जो हैं कि जब तेजस्वी या तेज प्रताप के फंसा दिया गया कटिहार वाला, पूर्णिया वाला केस में, बिल्कुल जी, और लालू जी थे रांची जेल में, जी, तो हम फिर से अपना कमर कसे जी। और हम एकदम सन्मुख आए, जो कार्तिक सिंह के जिताए और आपको नीलम देवी को ही जिताए। जी। और अनंत सिंह पार्टी में राजद का, तो इसलिए अपना पूरा शक्ति लगा के हम राजद को मदद की। जी। और आज भी राजद के साथ हैं। तो कहीं कहीं आज राजद के नेता आप हैं, हाँ। कद्दावर नेता हैं। हाँ। बाढ़ रेलवे स्टेशन हम्म। में 23.38 करोड़ के लागत से बाढ़ रेलवे स्टेशन का विकास होने जा रहा है। हम विकास होने जा रहा है। इसमें मोदी जी बेचारे, नरेंद्र मोदी जी बेचारे अपना लंड हैं, जिनको पत्नी नहीं रहता, उसका दिमाग कुछ नर्वस रहता है। जी, तो इनका कुछ नर्वस है दिमाग, इसलिए मतलब ये सोचते हैं सिर्फ इतना ही इनको दिमाग में लगा कि मेरा कुर्सी कैसे बचे। इसलिए सब जगह पूरे हिंदुस्तान में रेलवे के कह रहे हैं देंगे 508 रेलवे स्टेशन। हाँ, अब 508 रेलवे देंगे कि नहीं देंगे, चूंकि कि पहले हम लोग को धोखा होल है जी, कि नीति आए थे मोदी जी तो कहे हम द्वारकाधीश के गोड़ लग के आए हैं, जी, हम 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे, हम 15 लाख सब गरीबों के थैली में खाता में चल जाएगा। लेकिन ये सब जो पूरा नहीं हुआ है, किसान बिल लागू कर दिए मोदी जी, क्या उनको फायदा मिलता था, जिसमें 750 किसान मर गया जाड़ा में और गर्मी में, कुल दिल्ली में होशियार किसान। जो हम प्याज उपजाते हैं 10 रुपये और उसको मोदी जी बेचते हैं फिर 85 रुपये। हम लोग रोको महंगे, बांधो दाम, नहीं तो कर देंगे नींद हराम, कम्युनिस्ट पार्टी में कहते थे। उस समय अगर 500 रुपये मसूरी है तो कार्तिक में भी हमको 500 रुपये मसूरी मिलना चाहिए, लेकिन कार्तिक में आकर के वो हो जाता है 800 रुपये। ऐसा क्यों करते हैं मोदी जी? माने जमाखोरी के मोदी जी बुला रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि बाढ़ रेलवे स्टेशन का विकास जो ये झूठा वादा है? ये झूठा वादा बन जाएगा तब आप कहिएगा। यहाँ बहुत बार बहुत वादा किए, भाग गए, इसलिए हमको
ये जो पूंजीपति का सरकार है बीजेपी का, इस पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं सर इसमें भी तो कोई दो मत नहीं है कि बाहर को जिला बनाने के नाम पर भी तो लगातार राजनीति हो रही है ना। आज तक कोई पार्टी वाले नहीं बना पाया। कोई पार्टी वाला कैसे नहीं बने? 24 घंटा बंद करके गया, लालू जी बना दिए थे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि मानते हैं कि अपना ही आदमी विरोध कर करके और ये ब्लॉक नहीं देंगे, ती ब्लॉक नहीं देंगे, आ करके ब्लॉक हट करके वो जिला नहीं हुआ। लेकिन नीतीश जी कह दिए हैं कि अगला जिला जब भी बिहार में बनेगा तो सबसे पहला बाढ़ बनेगा। तो क्या लग रहा है? हमको इस पर भरोसा है जी। लोकसभा चुनाव से पहले बाढ़ जिला बनेगा। हमको भरोसा है कि बाढ़ जिला बनेगा और नीतीश जी के नेतृत्व और लालू जी के आशीर्वाद सभी बनेगा। लालू जी आज नहीं 1992-93 में एक पुल के घोषणा कर दिए थे हमको गांव में जी। और उस जगह 2 एगो हर एक साल मरता था डूब के जी। देर हुआ लेकिन लालू जी का आदेश जो था, लालू जी के मैंने जो घोषणा था माइक पर, उस सब पूरा हुआ उस गांव में जो तार तक जिस गांव हम बसिंदे हैं। लालू जी के बात में दम है, नीतीश के बात में दम है। बिहार के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी यही सोचते हैं कि मेरा तीसरा 5 वर्षीय भी सफल हो। तो क्या लगता है इस बार, चूंकि कहीं न कहीं मुंगेर लोकसभा चुनाव में आपका महत्वपूर्ण रोल रहता है, हाँ, तो इस बार किस रोल में रहिएगा? हम रोल में तो ये रहेंगे, थोड़ा सा हम लोग को भी मन छोट होल है, तो सच्चाई है, शांत से बैठना चाहेंगे इसलिए कि यहाँ जो है साले लोगों का उपद्रव बिहार में बहुत कस करके रहता है। साले लोग का मतलब? साला जो नहीं होता, बहन बहनोई का साला, बहनोई साला का रिश्ता जो होता है, तो यहाँ बिहार में 10 को साला बिहार के बेच दिया जी। नाम नहीं लेंगे जी। और 10 को बहनोई या 10 को साला से मेरा निवेदन है कि बिहार को बचने दीजिए, बिहार के विकास होने दीजिए, उचित न्याय हो पार्टी में, जो पुराना कार्यकर्ता उसको भी स्थान मिले। दुलारचंद यादव नहीं किसी को चमचागिरी करेगा, नहीं किसी की जी हुजूरी करेगा, तो सेल्ट होकर बैठल रहेगा। साला बहनोई सब नेते हैं। हाँ, सब नेता है, सब मानते हैं कि दुलारचंद यादव को कोई ध्यान नहीं देता है। और आप कहते हैं, हम नहीं कहते, आप कहते हैं कि मुंगेर में बड़ा आपका मैंने वैल्यू रहता है। अरे मुंगेर नहीं, हम 40 को सीट पर प्रभावित करते हैं जनता के, 40 को विधानसभा सीट पर प्रभावित करते हैं। 6 को हम लोकसभा में मेहनत किए थे। पंजाब में कमा लेता है और पैसा नहीं देता है। जब कोरोना हुआ तो सब बेचारा खोलने लगा, किसी को पैसा नहीं दिया, कोई पैसा के बिना खाली आया, पैदल आया, कोई साइकिल पर किसी को बेटी लाया। माने इस तरह से जो घटना हुआ, जो हमारा बिहार के जनता जाग जाएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी जी बिहार पर ध्यान देते, जहीं तहीं कारखाना कर। लेकिन एक बात तो है सर, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जी भी बोले थे कि हम जो बेरोजगार युवक हैं, जो सरकारी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं, हम पैसा माफ कर देंगे। वृद्धा पेंशन जो मिलता है उसको हम बढ़ा। ऐसा है कि अब बिहार को अगर उद्धार करेगा तो तेजस्वी यादव, इसके सिवा कोई नहीं। इस सब मुद्दा पर कभी आप वहाँ जाते हैं, चर्चा करते हैं? तेजस्वी यादव के यहाँ मुद्दा पर जाने के लिए मिलेगा तो गेटे पर तो हो जाता है कि आप कोई पद वाले हैं, तो हम कोई पद वाले ने घुरा दिया जाता है गेटे पर से। तो आपको भी लौटा दिया? हमको भी लौटा दिया, कत्ते बार लौटा दिया गया है। तो हम मुद्दा क्या रखेंगे? हम लालू जी से मुद्दा रखते थे, तेजस्वी को नहीं रखेंगे। तेजस्वी तो बाल बच्चा हो, गेंद खेलता था, हमको गोल पर गिरता था। उस दिन का याद है तेजस्वी के भी। तेजस्वी भी कहता है चचा हैं, हम भी कहते हैं कि हमरा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दिल में प्रेम है। प्रेम है, फिर उसके बावजूद भी हम अपना बेटा के भेज दिए। पूरा इलेक्शन राघोपुर में था मेरा बेटा चुनाव में, और मत कुछ नहीं भी कुछ मिल रहा है, तब निस्वार्थ ऊपर भी मतलब हम ही नहीं। जनार्दन ठाकुर जब दिल्ली से आए थे, मैंने इंटरव्यू लिए थे, तो जनार्दन ठाकुर को कहे थे कि हमें तुम्हें खड़म खम में, और जहाँ देखो तो बिहार में लालू भगवान, लालू को भगवान कहे थे, और राबड़ी देवी को राधिका कहे थे, और राधा कृष्ण दोनों हैं इस बिहार में। इनको से बहुत हुआ, गरीब लोगों को जवान देने वाला का नाम है लालू यादव। हम तो गरीब कुर्सी पर ऐसे बैठल, आपको साथ में बैठते, कुंदन के साथ में दुलारचंद यादव बैठने वाला कौन होता है? ये एक मैंने गरीब आदमी है। आप लोग पढ़ल लिखल शिक्षित हैं, पत्रकारिता जरी सब पढ़ ऊँचा, और उसको साथ में बैठल मेरा समझुआ है, बहुत मनसुआ लगता है। पहले कहीं न कहीं बहुत ज्यादा शोषण था। ये सब जो करने के लिए, पत्रकार से बात करने के लिए, डीएम एसपी से बात करने के लिए मुंह देने वाला का नाम है लालू यादव। हमको ही नहीं, पूरे गांव के गरीब लोग जवाब देता है। पूरे गांव को लोग मानते हैं, सही चीज अपना दुखड़ा सुनाता है। तो आपको पद मिले ना मिले,
लालू जी का जो किर्त है इस वजह से आप उनके लालू कहीं जी कहीं का, fan- नीतीश जी का भी काम के जी। लिए खुद लालू जी कहे थे। जी। और हमको निवेदन होगा सभी ताला बहनोइयों से पर्दे के साथ कि आप लोग भी बिहार पर ध्यान दीजिए, दोनों मिल करके रिश्ता होइएगा तो दोनों मिलकर बिहार के विकास करिए। गरीब दुलार चंद यादव ऐसे गरीब को भी भला कीजिए, और नहीं भला करने पर तो सबको बेटा मरता है, सबको बेटा मरेगा। अगर गरीब किस तरह से प्रखरता से हमारे सारे सवाल का जवाब इन्होंने दिया, तथा इनका स्पष्ट कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हालांकि इनका दिल से इच्छा तो है सपोर्ट करने का, लेकिन कहीं ना कहीं पद का जरूरत है और वो सम्मान मिलना चाहिए जो एक कदावर कार्यकर्ता को मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।